श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश महिला सुरक्षा संबंधी अपनी मासिक श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नए मुद्दे नए विषय के साथ हाजिर है और आज का विषय है पोषण यानी खुराक यानी कि डाइट। कोरोना काल को मद्देनजर रखकर सावधानियों का पालन करते हुए इस बार भी हमने अपने मेहमान को स्टूडियो में न बुलाकर फ़ोन पर ही उनसे बात करने का फैसला किया है और इसके लिए आज हमने जहमत दी है जानी मानी डाइटिशियन मिताली गुप्ता को। मिताली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानती हैं कि इस कार्यक्रम में हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उससे जुड़े विभिन्न विषयों और पहलुओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डाइट है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है इन जनरल और ख़ास तौर पर महिलाओं की लाइफ में। देखिए जगमोहन जी, ऐसा है कि जो खुराक है वही हमारा जो आगे लाइफ है, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य होने वाला है वो डिसाइड करती है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी लंबी आयु होगी, हमें कोई भी आसानी से डिजीज जो है वो पकड़ेगी नहीं, कोई भी बीमारी पकड़ेगी नहीं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जी। और हाँ, यहाँ तक महिलाओं की बात की जाए, तकरीबन ऐसा देखा जाता है कि भारतीय समाज में थोड़ा सा महिलाओं को पोषण की तरफ इतना प्रेरित नहीं किया जाता कि आप अच्छा अन्न खाइए। अगर घर में बेटा है और बेटी है तो जो अच्छा पोषण है वो बेटे को दे दिया जाता है, जो बचा खुचा है वो बेटियों को दे देते हैं, या यूं कह लीजिए जो एक माँ होती है वो पूरे परिवार को खिलाकर खुद में जो बचा खुचा है वो खा लेती है। जी, महिलाओं की खुराक को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि महत्व नहीं दिया जाता। एक तो महत्व दिया भी नहीं जाता और दूसरी ये बात है कि महिलाएं महत्व देती भी नहीं है अपनी खुराक को। हालांकि बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी, पति के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट आहार बनाएगी, लेकिन यहाँ तक बात अपनी आती है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर देती है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पत्नी जो है या एक माँ जो है, इनको आगे अपनी गृहस्थी चलानी है, या फिर यूं कह लीजिए जो एक लड़की है उसे बड़ा होना है और उसको जननी बनना है, तो उसके लिए फाउंडेशन नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और वो नींव तभी स्ट्रांग हो सकती है अगर वो पौष्टिक आहार ले। अगर आहार पौष्टिक नहीं है, अगर नींव ही कमजोर है तो उसकी जो शाखाएं हैं वो कमजोर ही होंगी जी। और अगर वो खुद इस चीज का महत्व समझती है तभी वो आगे अपनी बेटी, अपने परिवार को अच्छा पोषण जो है दे सकती है। और अगर महिलाओं में इन चीजों की अच्छे आहार की कमी है तो बहुत सारी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी उनमें आ जाती है, बहुत सारे मिनरल्स डेफिशिएंसी उनमें आ जाती है और देखते हैं कि चलते 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 तकरीबन जितनी भी महिलाएं हैं इंडिया में, भारत में, वो एनीमिक होती हैं जी। उनको बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, यानी कि हड्डियां चरमरा जाती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वस्थ जीवन हो, आरोग्य जीवन हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका आहार जो हो वो बहुत अच्छा हो, आपको स्वस्थ करे। कहते हैं कि आहार से बढ़कर कोई भी चीज आपको क्योर नहीं कर सकती। अगर आपका आहार अच्छा है तो कम से कम बीमारियां आपके जीवन में आएंगी। जी। मिताली, आपने बात की कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो इंडियन ट्रेडिशन रहा है खुराक का हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही उन्होंने यही देखा है कि मैंने खाया या नहीं खाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे भैया को मिलना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस बॉयज़ को, क्योंकि बॉयज़ को ये समझा जाता है कि वो अर्न करते हैं फैमिली के लिए, इसलिए उनको ज़्यादा हृष्ट पुष्ट और तगड़ा होना चाहिए। एक ऐसी भी धारणा है कि जो मेल है फिजिकल वर्क ज़्यादा उसी ने करने हैं। तो क्या ये धारणा जो बरसों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, क्या उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है और एक लड़की को जब वो पैदा होती है तो उसको जो घर में संस्कार दिए जाते हैं वो यही दिए जाते हैं। जब वो बड़ी होती है तो आगे यही संस्कार वो आगे बढ़ाती है, फिर अपने बेटे को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, बेटी को कम देती है। अब आपने बात की कि लड़कों ने खेतों में काम करना है, लोगों ने फिजिकल काम करना है तो उनको ज्यादा खिलाओ, लेकिन मैं इनसे ये एक मेरा प्रश्न है, जिन्होंने फिजिकल काम करना है उनकी जननी कौन है? माँ उनकी जननी है और अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी, माँ में किसी भी तरह की आहार की कमी होगी तो आप देखेंगे जो बच्चा आगे पैदा होगा उसमें भी कमी होगी। कितने सारे बच्चे हैं
जो पता होगा कि डायबिटी 1 के साथ पैदा होते हैं, कितने सारे बच्चे हैं जिनको कई बारी आंखों में बहुत डिफेक्ट होता है, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आईसाइट बहुत कमजोर होती है, जी कई हाँ। बच्चे ऐसे होते हैं जो डेफ पैदा होते हैं। तो ये जो उस समय गर्भावस्था में उनके साथ भेदभाव किया जाता है या वो अच्छा पोषण नहीं लेती है, ये उसका रिजल्ट होता है। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो बच्चे को, शिशु को जन्म देते हुए मर जाती हैं खून की कमी की वजह से। जी। तो ये क्या है? इट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जी हाँ। और बाकी बात रही कि बेटे ने तो बाहर जाके या पुरुष ने तो बाहर जाके एक काम करना है, माँ वो है, औरत वो है जिसे घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है। कहते हैं ना, वो गृहस्थी की जो गाड़ी का जो पहला पहिया है वो एक महिला है। तो जी। महिला को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो उसे ये पता होगा कि एक अच्छे आहार की वैल्यू क्या है, एक अच्छा आहार क्यों आवश्यक है उसके परिवार के लिए। जी। और अगर वो इस चीज की कदर करेगी तो मेरे ख्याल से यही संस्कार आगे पूरे परिवार में जाएंगे। और उनके लड़के भी इस चीज का ध्यान देंगे कि अगर हमारी बेटियां होती हैं तो जिस दिन से हमारी माँ ने हमारी बहन के आहार की तरफ ध्यान दिया है, हमें भी देना है। और बेटियों को भी ये पता होगा। और अगर संस्कार ही नहीं होंगे अच्छे तो वो बेटे भी अपनी बेटियों को अच्छा आहार नहीं देंगे, और बेटियां भी सोचेंगे चलो यार इनका तो क्या है, मुझे बेटों को अच्छा आहार देना है। तो सारी चीजें फिजिकल वर्क से नहीं बनती हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है कि आप अच्छा भोजन करें, और अगर आपका भोजन अच्छा नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं हो जी। सकती। मिताली, आप एक डाइटिशियन हैं और खुराक को लेकर लोगों को आप परामर्श देती हैं, उनको गाइड करती हैं। हम आज औरतों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं। तो बच्ची जब किशोर अवस्था में कदम रखती है, जब उसकी प्यूबर्टी और एडोलसेंट एज शुरू होती है, उस दौरान उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है? तो ऐसे में आप बच्चियों को और उनकी माताओं को, और माताएं ही क्यों, पिता को भी, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कि उस दौरान उनकी खुराक का किस तरह से ख्याल रखें और उनकी खुराक में उनको क्या क्या दिया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर एक वो स्वस्थ और सेहतमंद जननी बन सकें, एक महिला बन सकें? ऐसा है कि जब प्यूबर्टी आती है लड़कियों में, तो बहुत सारे जो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स भी रहते हैं, उसकी वजह से उनकी मानसिकता भी बहुत ज्यादा बदल रही होती है। बहुत सारी ऐसी चेंजेस हो रही होती है जिनको लड़कियां इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। जी। और उस समय जैसे कि आप देखते हैं कि पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों के, तो तकरीबन जो हमारे यहाँ पर सोसाइटी है, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी। वहां पर क्या होता है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में कि तू चुप रहना, किसी से मत कहना, और मतलब कि लड़की को अंदर वो तो एक और कॉम्प्लेक्स उनमें भर दिया जाता है। तो इन चीजों से बाहर निकल के इसके बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है अच्छे आहार की। क्योंकि ना सिर्फ पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मुंह पर कील मुहासे जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, लड़कियां बहुत ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। तो उस समय जो आहार है वो बहुत संतुलित होना चाहिए। वो एक ऐसा समय है जब हम लड़की को आयरन रिच फूड दें, वो फूड जिसमें लोह पदार्थ बहुत ज्यादा हो। तो जो तो नॉनवेज खाते हैं तो चलो उनके लिए मीट वगैरह ठीक है, लेकिन बहुत सारी इंडियन सोसाइटी है जो वेजिटेरियन है और रिलीजियसली वेजिटेरियन है। तो आप कोशिश करिए जितना हो सके आप उनको अंजीर दीजिए, अनार दीजिए, और उसके बाद उनके खाने का पूरी जो होल ग्राम्स होती है ना, छिलका लगी हुई दालें हैं, जी। वो ज्यादा से ज्यादा दीजिए ताकि प्रोटीन हो। अब बात करते हैं कि एक रूरल और एक अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया में तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल है, जी। लेकिन जो गाँव के दूर दराज के लोग हैं उनको समझ नहीं आता कि क्या दें। तो आपने देखा होगा कि गाँव में सोयाबीन बहुत मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो क्योंकि उनकी प्रोटीन अपनी का खेती होती है। रिचेस्ट सोर्स उसे कहा जाता है। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि आप 1 किलो दूध आता है तो क्या हम लड़की को दे दें, तो आप सोयाबीन जो है अपनी बेटी को देना शुरू कर सकते हैं। अंजीर, ये तो पेड़ों में उगते हैं, हमारे गांव में उगते हैं, आप जी। अंजीर अपनी बेटी को खिला सकते हैं। बेर, और हरी बहुत ही पत्तेदार जो, सब्जियां जैसे हाँ पालक जी, है, मैं वहीं पालक। पे आ रही हूँ। जिंक है, कॉपर है, ये बेर में मिलता है। बेर एक आपको पता है कि ये वृक्ष है, बहुत हर जगह लगा रहता है। जी। और उसके बाद साथ हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और कसरोड़, जो मतलब कि जम्मू का लोकल साग है, आप वो भी बच्चों को दे सकते हैं। और उनको इस चीज की वैल्यू सिखाइए, ताकि वही बात है कि संस्कार अच्छे आए तो आगे वो भी समझें कि एक अच्छे न्यूट्रिशन की क्या, आहार की क्या प्राथमिकता है।
जी, और बेर की आपने बात की तो बेरों का ज़िक्र तो हमारी फ़िल्मों में, हमारे गीतों में भी कहा है। उसका ज़िक्र है कि मेरी बेरी से बेर मत तोड़ो कोई काँटा चुभ जाएगा, और एक बड़ा हाँ, अच्छा गीत उस पे ये भी है कि ये मेवा गरीबों का तेरे मेरे नसीबों का, बेर ले लो। या जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बेर बिल्कुल। खाना है जो हमारे आस-पास मौसमी जो फल हैं वो हमें ज़रूर खाने चाहिए, और जैसा कि आपने कहा का प्यूबर्टी में लड़कियों को जो आयरन रिच लौह तत्वों से लैस जो खाना है, उससे भरपूर जो खाना है वो देना चाहिए। अब कैल्शियम भी का भी ध्यान रखिए। और जी, कैल्शियम के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखे होंगे सफेद तिल, जो हमारा जब भी ये एक व्रत आता है संकट चोट का, तो सफेद तिल का हम प्रसाद लेते हैं। जी, सफेद तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, आप अपने बच्चों को वो दे सकते हो। बाजरे की रोटी जो है वो आप दोगे अगर लड़की को उस समय, तो उसमें आयरन भी है, प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी है। जी, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जब भी शादी होती है तो वो कहते हैं ना सांत होती है, तो उसमें खाने में अंबल बनता है। अंबल जी, किसका बनता है? पीले कद्दू का। तो ये पंपकिन जो जिसे पीले कहते हैं। कद्दू या पंपकिन, जब हम इसके बीज फेंकते हैं, बेटर है कि इनके बीजों को फेंका नहीं जाए। इनको आप रॉ कंज्यूम कर लीजिए, कच्चे ही खा लीजिए। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, पर जी, लेस है ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें है, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें है, आयरन इसमें है, जिंक इसमें है, कॉपर इसमें है, ब्लड प्रेशर ये लो करता है, ब्लड शुगर लो करता है और बहुत सारे कैंसर से हमें बचाता है। जी। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनकी आम तौर पर 2 भी महिलाएँ बैठी होंगी तो कहेंगी मुझे ये तकलीफ़ है, और आम तौर पर जो तकलीफ़ें आई देखिए हर दूसरी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स महिलाओं को होता है, उनके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, ये भी उनकी एक कंप्लेंट रहती है। एनीमिया जो है, खून की कमी जो है, उससे महिलाएँ ग्रस्त रहती हैं। तो ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम है, हालाँकि छोटी तो नहीं है, बड़ी गंभीर प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का आप कारण क्या समझते हैं, और इनसे कैसे महिलाएं जो है वो अपनी खुराक का ध्यान रख के निजात हासिल कर सकती हैं? देखिए जगमोहन जी, ऐसा है कि मेरे सिर्फ जम्मू कश्मीर में पेशेंट्स नहीं हैं, मेरे पूरे भारत में पेशेंट्स हैं। पूरे भारत में होने के बाद अमेरिका में और जर्मनी में, इंडोनेशिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। जो अगर हम बात करें, ये अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क, टेक्सास, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और ये जो आपने प्रॉब्लम्स बोली, ये ना सिर्फ भारत में महिलाओं को है बल्कि बाहर भी है। जी, इसका कारण तो एक ही है कि अपने आहार का ध्यान नहीं देती हैं महिलाएं। और इनको कैसे कॉम्बैक्ट किया जाए, कैसे इनसे उभरा जाए, वो यही है कि अपने भोजन को संतुलित रखिए। संतुलित रखने का ये मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में खाइए। ज्यादा भोजन करना भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि उससे ओबेसिटी आती है। और ये जो आपने कहा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और या फिर जोड़ों का दर्द, ओबेसिटी ही इसका एक कारण है। तो अपना वजन नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और उस वजन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको अपने खाने में जो रेशा है वो पर्याप्त मात्रा में ऐड करना पड़ेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये रेशा या फाइबर क्या है। ये जैसे आप जब आटा आता है गेहूं का, तो उसमें से जो चोकर निकाल के आप फेंक देते हैं, असली वैल्यू इस चोकर की ही है। तो जी, इस चोकर को मत फेंकिए। हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियों में बहुत सारा फाइबर होता है। अगर आपने कमल ककड़ी या नद्रू का नाम सुना हो, जब उसको काटते तो उसमें से धागे धागे निकलते हैं, जी, वो धागे नहीं है, वो उसका फाइबर है। तो जो ये फाइबर है, ये गट हेल्थ अच्छी रखता है, बहुत सारी कैंसर से हमें रोकता है, और हमारा वजन नहीं बढ़ने देता, डायबिटीज नियंत्रण में रखता है। और उसके साथ ही जब हमारा वजन नियंत्रण में रहता है, तो हमें ये सारी जो बीमारियां हैं, ये बहुत लेटर स्टेजेस में जो है आती हैं। और अगर आपका आहार थ्रू आउट आपकी आजीवन अगर अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि ये जो लाइफस्टाइल, जो आपने जिन डिजीजेस का नाम दिया, ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, तो शायद ये डिजीजेस आपको आएंगी नहीं। और अगर आएंगी तो तब आएंगी जब आप बहुत वृद्धावस्था में होंगे। जी। आपने लाइफ़स्टाइल की बात की तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द चेंज इन आवर लाइफ़स्टाइल जो फ़ास्ट फूड है उसने एक बहुत बड़ी जगह बना ली है। हम प्रेफ़र करते हैं कि बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा मंगवा लें या रेडीमेड नूडल्स कुछ आ जाएँ घर में। ये बदलता हुआ स्वरूप खान-पान का दुनिया भर में मोटापे का कारण भी है और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है। मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले ख़ास तौर पर महिलाओं को बताएँ, क्योंकि महिलाएँ ही अपने घर में बच्चों की भी खुराक का ध्यान रखती हैं। उन्होंने क्या खाना है अक्सर माएँ ही निर्धारित करती हैं। ज़िद बच्चा करे या ज़िद के मुताबिक उसको ला दें वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक माँ ही प्लान करती है कि मेरे परिवार ने क्या खाना है, किस तरह से बनना है। तो किस तरह से हम इस भेड़-चाल से दूर हटें और फ़ास्ट फूड का चलन छोड़ें
और एक सात्विक और एक अच्छा भोजन जो हमारी परंपरा में रहा है उसको खाएं? ऐसा है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो फास्ट फूड ही है। लेकिन ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं अपने जितने भी जो मेरे क्लाइंट्स भारत से बाहर हैं उनकी बात करूँ, तो उनको भी जब मैं डाइट देना शुरू करती हूँ, सबसे पहले मैं उनको हेल्दी डाइट पे डालती हूँ। हेल्दी डाइट की उनको मैं कहती हूँ कि आप ये जो फास्ट फूड खाना है ये छोड़ दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अमेरिकन है, वैसे तो मेरे पास इंडियन क्लाइंट्स हैं बट कुछ ऐसे हैं, जैसे जर्मनी में एक जर्मन है क्लाइंट, तो उनका तो भारतीय भोजन है नहीं, ठीक है। तो वो अब चपाती या चावल तो नहीं खा सकते, तो वो कैसे फास्ट फूड का सेवन करना छोड़ दें। बात ये है कि जो खाना है वो फास्ट फूड या पौष्टिक आहार अपने बनाने के तरीके से बनता है, ना कि उसको लेबल करने के तरीके से। जैसे अगर वो लोग पास्ता खाएंगे तो मैं उनको कहूंगी कि होल व्हीट पास्ता खा लीजिए जिसमें बहुत पत्तेदार सब्जियां हो। तो वो 10 ग्राम पास्ता खा के उसमें 20 से 30 ग्राम सब्जी डाल लेते हैं, रॉ वेजिटेबल डाल लेते हैं, तो वो एक पौष्टिक आहार बन जाता है। जी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि फास्ट फूड को हमने बदनाम कर रखा है, तरीका हमारा गलत है उस खाने को बनाने का। अगर हम किसी भी खाने को एक तरीके से बनाते हैं, उसके पूरे उस ध्यान रखते हैं कि उसमें सारे फूड ग्रुप्स हों, तो मेरे ख्याल से हर खाना जो है पौष्टिक बन सकता है। लेकिन हमारी शॉर्टकट मेथड्स ऑफ कुकिंग जो है उनको खराब कर देते हैं। जैसे रैंसिड तेल होता है जिसमें बार बार टिक्की बनी होती है, तली होती है, अब उसी में फिर से टिक्की तल लेते हो, तो वो तो जहर बन गया ना। उसमें ट्रांस फैट्स भी हैं, उसमें फैट भी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। तो सबसे पहले तो फास्ट फूड जो बाजार से मंगाते हैं उसका बिल्कुल परहेज करिए। उसके बाद जो आप घर में बनाते हैं तो उसको बनाने का तरीका सही करिए। अगर आपकी बर्गर जो है वो होल व्हीट ब्रेड का हो, यानी कि जिस ब्रेड का जो वो आटा हो उसमें चोकर हो उसका आटे का, फिर उसके अंदर जो टिक्की हो वो वेजिटेबल टिक्की हो और वो तलने के बजाय शैलो फ्राई की गई हो और उसके अंदर खूब सारी लेट्यूस हो, बंद गोभी हो, खीरा हो, प्याज हो, टमाटर, तो वो एक हेल्दी मील बन जाती है। तो आपके रेडियो के माध्यम से मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे पहले कि अपने बच्चों को खाने का लालच मत दीजिए कि अगर तू अच्छा नंबर लाएगा तो हम तेरे को बर्गर खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे, ऐसा लालच मत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी तरह के फास्ट फूड को आप ऑप्ट करते हो या अडॉप्ट करते हो, उसको उसके ट्रेडिशनल तरीके से बनाइए। जैसे चाइना में अगर नूडल्स खाई जाती हैं तो वो फिर थोड़ी सी नूडल्स होती है और खूब सारी कच्ची सब्जियां होती हैं, रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, जो कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है कॉम्बैट कर लेती हैं। लेकिन भारत में जो परंपरा वो ये है कि बर्गर अगर मिलता है तो सिर्फ टिक्की के साथ मिलता है और अगर पिज्जा मिलता है तो सिर्फ चीज के साथ मिलता है। तो कहते हैं ना कि संतुलन, जिस तरह प्रकृति में संतुलन बहुत जरूरी है ताकि प्रकृति ठीक ढंग से चले, उसी ढंग से मुझे लगता है कि हमारे खाने में और उसको बनाने के तरीके में संतुलन जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के हमें हमारा शरीर जो है वो धोखा दे जाएगा। अब हम बात करें अमेरिकन की, अमेरिकन बहुत ज्यादा ओबीस हैं और मेरे पास एक दो क्लाइंट्स हैं वहां के भी, बट जब वो डाइट को समझते हैं, जब मैं उनको समझाती हूँ, तो वो ज्यादा कच्ची सब्जियों पर, बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे आराम से आ जाते हैं क्योंकि उनका वैसा कल्चर है। लेकिन भारतीय खाना जो कि हीलिंग फूड है, उसको हम ही लोगों ने खराब कर दिया है गलत तरीके से बना बनाकर, और हम ये चीज समझने को भी तैयार नहीं है। हम उस स्थिति में हैं कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह से अपना सके हैं और अपनी जड़ों से हिलते जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आप अपनी जड़ों से जुड़कर रहिए और अगर पाश्चात्य संस्कृति का कुछ अपनाना है तो वो फिर पूरी तरह अपनाइए ताकि उसका आपको नुकसान ना हो। मिताली, आपके साथ बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक तो अच्छा लग रहा है, जानकारी हासिल हो रही है, और जो आप व्यंजनों और पकवानों की बात कर रहे हैं उसके साथ आप मुंह में जो पानी भी है आता जा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि आप हमसे दूर बैठी हुई हैं और हमें खिला कुछ नहीं सकती अभी, दूसरा कि समय का हमारे पास अभाव है। तो मैं अंत में आपसे चाहूँगा कि आपका आज के कार्यक्रम में अंत में सुनने वालों के लिए संदेश क्या है, वो आप बताइए, खास तौर पर महिलाओं की खुराक को लेकर। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। घर में सबका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सब स्वस्थ होंगे तभी जो परिवार है वो खुशहाल होगा, और उसके लिए महिलाओं को अपना विशेषकर ध्यान रखना है अपने आहार का। दूसरी बात यह है कि आप
अपनी संस्कृति को संजो के रखिए और बाहर की संस्कृति की अच्छी चीजें अपनाइए, लेकिन ये नहीं कि अपनी संस्कृति को भूलते जाइए। और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि भारतीय खाना एक जिसको कहते हैं हीलिंग फूड है, और हमारे आयुर्वेदा ने कहा है कि हमारे कुछ दोषा हैं जैसे वात पित्त कफ, ये 3 दोषा हैं, तो इनके मुताबिक खाना खाइए। जैसे गर्मियों में पित्त दोष जो रहता है वो एग्रीवेट हुआ होता है, तो ठंडी चीजें खाइए, और सर्दियों में जैसे वात या कफ जो है वो एग्रीवेटेड रहती है, तो उस समय आप गर्म चीजें खाइए। और बरसात के मौसम में वात एग्रीवेटेड होता है, तो बड़ा न्यूट्रल फूड खाइए। तो अगर आप और अगर मिताली हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ रिवाज भी तो है, सर्दियों में देखिए हम मूंगफली खाने का चलन है, रेवड़ी खाने का चलन है, इस तरह की चीज़ें घर में बनाई जाती हैं बाकायदगी के साथ, सुंड बनाई जाती है, जी पंजीरी बनाई जाती है। और जी गर्मियों में देखिए हम ऐसे पेय पदार्थ बनाते हैं, घर में शिकंजी बनाते हैं, आम का पन्ना हम बनाते हैं। तो हम अगर ध्यान से अपनी परंपराओं को, खान पान की परंपराओं को देखें तो वो बहुत अच्छी हैं, उनसे हमें जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए बनाया, आपको पता है सुश्रुत जो थे, वो सबसे पहले सर्जन थे। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसी संस्कृति है कि वो कहते हैं ना, मैं उसके पीछे संसार जी बढ़ता ही गया, वो जी 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 है जी ना, जी मैं उस देश का वासी हूँ। तो वो सही बात है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो संपूर्ण है, इसे संजो के रखिए। आप हमारी शादियों में देखिए खमीरे बनाए जाते हैं, अब खमीरे स्टार फ्लावर से बनते हैं, और विटामिन B6 जो है वो हमें स्टार फ्लावर में मिलता है, जी विटामिन D जो है वो हमें स्टार फ्लावर में मिलती है। फिर अंबल बनाया जाता है, अंबल की अपनी बहुत सारी क्वालिटीज है, एक एंटी कैंसरस है, इसमें फाइबर है, डाइजेशन के काम आता है, विटामिन A है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सिंपल सादा आहार है, लेकिन ये जो सादा आहार है ये हमारे जीवन को और हमारे स्वास्थ्य को सात्विक बनाता है। और वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप सात्विक खाते हो तो शायद हमारा जो विचार धारा है, जो हमारी सोच है, वो भी सात्विक रहती है। तो मैं सारी महिलाओं से ये हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपना खाने का ध्यान रखिए, अपनी बेटी और अपनी बहुओं को खाने की तरफ उनका रुझान कीजिए, उन्हें बताइए कि उनका जो खाना है अच्छा स्वास्थ्य पौष्टिक आहार खाना बहुत आवश्यक है, ताकि वो आगे वाली जिंदगी अपनी खुशहाल कर सकें। और लोह पदार्थ, कैल्शियम, फाइबर, इसको अपने खाने में जरूर ऐड करें। और हाँ, जो आंवला है वो संजीवनी है, रोज का 1 आंवला खाना या 2 आंवला खाना अपने टाइम टेबल में, अपने समय सारिणी में डाल दीजिए कि सुबह उठते ही मुझे 1 या 2 आंवले खाने हैं। और आपसे विनती है कि मुरब्बा मत खाइए, एम्प्टी कैलोरीज जाएंगी, चीनी जाएगी, सिर्फ एक सादा आंवला लीजिए और उसे खा लीजिए। जी, मिताली आपने बहुत सारी जानकारी की बातें हमारे श्रोताओं को और विशेषकर हमारी महिलाओं को बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी जानकारी आपने दी उस पर हमारी महिलाएं अमल करेंगी और अपनी खुराक का ध्यान रखेंगी, अपने परिवार की खुराक का ध्यान रखेंगी, ख़ासतौर पर बच्चियों की खुराक का ध्यान रखेंगी, ताकि आने वाले समय में भी हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब एक तंदुरुस्त नागरिक बने और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत या तकलीफ नहीं हो। इसी से महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।